हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की जो वीडियो है इसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है चैप्टर 11 प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस बना रखी है, मतलब 10 चैप्टर जो इसकी है ना, उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वो मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको जाना है। और जो जो टॉपिक्स की वीडियो नहीं भी है तो आप मुझे कमेंट कर देना उस वीडियो में जाके, जिससे मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन लगभग मैंने ज़्यादा सारी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। अब हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक का। और हमने डिमांड सप्लाई चैप्टर पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, जो हमारी मार्केट होती है उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं मार्केट में। मार्केट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो मार्केट में लोग डिमांड करते हैं, किसी भी चीज़ की डिमांड होती है। यानी कि डिमांड से आपको समझ में आता है कि भाई जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है ना। डिमांड से क्या समझ में आता है? बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का बिहेवियर समझ में आता है कि कंज्यूमर बहुत पागल है प्रोडक्ट को लेने के लिए, या बहुत मतलब नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी। दूसरा होता है सप्लाई। सप्लाई से क्या समझ में आता है? सप्लाई होता है कि भाई आपका सामान जो बेसिकली जो प्रोड्यूसर देता है बना के, तो इससे समझ में आता है कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, या बिहेवियर ऑफ फर्म्स। एक तरफ तो डिमांड करता है कंज्यूमर, और वो डिमांड को पूरी कौन करता है? फर्म, जो प्रोडक्ट देता है। तो वो उससे समझ में आता है कि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसमें फर्म बहुत उतावले है प्रॉफिट कमाने के लिए। सप्लाई कम कर रहा है, इसका मतलब है कि फर्म के पास सामान ही नहीं है, सामान देना नहीं चाहता या तो। तीसरा एक और चीज़ होती है, वो होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका शब्द बड़ा ही बेहतरीन है, या आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पिछले चैप्टर पढ़ा होगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कुछ मैक्सिमम आपको मिल जाता है ना। या तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, और वो पोजीशन आप चेंज नहीं करना चाहते, आप वही पोजीशन में रहना चाहते हो। ऐसे मार्केट में भी इक्विलिब्रियम बनता है। वो बनता है डिमांड और सप्लाई के कनेक्ट, यानी कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पर बराबर आ जाती है, कनेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। एक ऐसी स्टेट जहाँ पर डिमांड जितने लोग कर रहे हैं उतना ही सप्लाई होगी, तो वहाँ से आपको समझ में आता है कि वहाँ पर मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जब बराबर आ जाती है, तो मार्केट में जो इक्विलिब्रियम बनता है ना, वो वहाँ बनता है। जब डिमांड और सप्लाई बराबर आ गई, इसका मतलब जो लोग चाहते हैं उतना ही मिलेगा सामान, तो इसका मतलब मार्केट में जो चाहिए था वो हो गया है। तो इस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है। देखिए, जो आपके बुक में अगला टॉपिक है वो यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम वही निकालना सीखने वाले हैं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम बनता कैसे है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये आपने 10 चैप्टर में पढ़ा था कि भाई कंपटीशन हमारे परफेक्ट होता है, एक होता है इम्परफेक्ट, है ना। 2 तरीके का होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहते हैं, इम्परफेक्ट में नहीं रहते। तो इसी को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि आपको पिछले चैप्टर में पता होना चाहिए था कि परफेक्ट कंपटीशन पहले तो 10 चैप्टर में आपने पढ़ के आना चाहिए था। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर, पहले परफेक्ट कंपटीशन को समझ लो पहले क्या है, ठीक है, फिर हम समझेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन में एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर वेयर ईच फर्म, जो हर एक फर्म है वो एक प्राइस टेकर बन जाते हैं। मतलब जो मार्केट में प्राइस डिसाइड कर दिया, उसी को बस आप वही अडॉप्ट करोगे। अपना कोई प्राइस डिसाइड नहीं करोगे कि मैं इतने का सामान बेचूंगा। जो मार्केट में चल रहा है प्राइस, उतने का ही बेचोगे आप। इसे बोलते हैं प्राइस टेकर। और वहाँ पर जो प्राइस निकलता कैसे है? प्राइस निकलता है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय
प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्राइस डिसाइड होता है मार्केट में, कि भाई डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम है सप्लाई से तो प्राइस घट जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस डिसाइड होगा। जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, वही लोग सारे उसी का बेचेंगे, उतने का ही बेचेंगे, और वरना वो खुद से डिसाइड नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसी मार्केट होती है जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे मैगी है, मैगी अपना प्राइस बढ़ा सकता है बिकॉज वहाँ पर प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट एक जैसे बिकते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि वीट, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ की बात कर रहे हैं, या जो नॉर्मल जो फूड ग्रेड के प्रोडक्ट है, राइस वगैरह जो खुले मिलते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है। अब हमें कुछ और समझना पड़ेगा कि मार्केट, देखो हमें इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। फिर अब देखो मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, जैसे कि हमने पीछे भी अभी समझा था। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, इट इज डिटरमाइंड कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर जो प्राइस जो सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होगी। इट इज डिटरमाइंड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर जितने लोग डिमांड कर रहे हैं ऑफ अ कमोडिटी, जितने लोग एक कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं वो उतने मिल जाए, अगर बिकम्स इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, उतने की ही क्वांटिटी अगर सप्लाई हो गई तो वही आपका मार्केट इक्विलिब्रियम है। यानी कि वैसी स्टेज है जहाँ पर जो प्राइस है वो सबसे बेस्ट होगा, डिमांड सबसे बेस्ट क्वांटिटी की है और सप्लाई भी सबसे बेस्ट क्वांटिटी की है, ना ज़्यादा ना कम, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ना ज़्यादा ना कम। तो पहले अब समझ लेते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम में फिर हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, मार्केट सब डिमांड और मार्केट सप्लाई, क्योंकि यहाँ मार्केट की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं हो रही, ना ही इंडिविजुअल सप्लाई की बात। दो तरह की डिमांड होती है, एक होते हैं एक बंदा डिमांड कितनी कर रहा है, यहाँ पर हम कर रहे हैं मार्केट में डिमांड। तो हमें अब दो चीज़ और समझनी पड़ेगी मार्केट को समझने के लिए, ठीक है। तो मार्केट डिमांड समझनी पड़ेगी पहले, मार्केट डिमांड क्या होती है। तो मार्केट डिमांड को अगर हम समझे, मार्केट डिमांड बेसिकली क्या है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल डिमांड, बेसिकली टोटल डिमांड होती है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ डिमांड, ठीक है, फॉर अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की टोटल लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं एक मार्केट में। मान लो 100 कंज्यूमर है, 100 कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहे हैं, बाय ऑल बायर्स, जितने लोग खरीदने वाले हैं उतने में उतने सारे लोग जो खरीदने वाले उतने वो कितने डिमांड कर रहे हैं, वो सब आपका मार्केट डिमांड है। वहीं पे अगर मार्केट सप्लाई की बात करें तो भैया वो क्या है, टोटल सप्लाई, ठीक है, एक टोटल सप्लाई बाय ऑल प्रोड्यूसर, जितने भी मार्केट में प्रोड्यूसर है उन्होंने कितनी सप्लाई करी, सिंपल। तो ये चीज़ होती है, वहाँ से आपको समझ में आएगा। अब हम इसका एक शेड्यूल बनाते हैं, वहाँ से शेड्यूल से आपको सारा समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कहना चाह रहा है शेड्यूल में। शेड्यूल बनाते हैं, जैसे कि एक तरफ यहाँ पर लेते हैं किसी चीज़ का प्राइस, यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं लेता हूँ प्राइस ऑफ मैगी, चलो गलत रहेगा, एक कोई और क्वांटिटी लेते हैं, आप आइसक्रीम ले लेते हैं, किसी चीज़ का एक आइटम ले लेते हैं प्राइस ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं मार्केट डिमांड, टोटल डिमांड कितनी कर रहे हैं उस आइसक्रीम की, उसको ले लेते हैं। फिर यहाँ ले लेंगे हम मार्केट सप्लाई, उस आइसक्रीम की कितनी लोगों ने सप्लाई करी प्रोड्यूसर ने। फिर यहाँ लेते हैं हम यहाँ ले लेंगे शॉर्टेज, कितना कम पड़ गई। फिर यहाँ पर बोल देंगे रीमार्क्स, उसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका प्राइस, अब प्राइस कैसे लेके बढ़ाएंगे, पहले कम लेंगे उसके बाद बढ़ाते रहेंगे, इस तरीके की सिचुएशन लेके। यानी कि पहले एक प्राइस लेते हैं, मान लो 2 रुपये का था आइसक्रीम, और उस समय 100 लोग डिमांड कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन सप्लाई कम थी, सप्लाई 20 ही थी। तो मुझे बताओ सप्लाई कितनी शॉर्ट पड़ गई, 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, 20 ही आइसक्रीम है,
तो 80 रुपये 80 शॉर्टेज पड़ गई, यानी कि माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में आ गया ना कि 80 शॉर्टेज पड़ गई। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, यहाँ बोलेंगे एक्सेस डिमांड। क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड ओवर, या खाली एक्सेस डिमांड बोल दो बस, ये एक्सेस डिमांड है। एक और सिचुएशन लेते हैं, मान लो भाई आपका जो है 4 पे प्राइस हो गया। प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो हम यहाँ पर डिमांड घटाने वाले हैं, बिकॉज जब डिमांड प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, ये आपको लॉ ऑफ डिमांड ही पता है। तो मैंने जैसे ही प्राइस 2 से 4 किया, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स है 2 से 4 ही कर रहे हैं, 2 से 3 भी कर सकते हो। 2 से 4 किया तो अब प्राइस बढ़ाया तो क्वांटिटी घटा देते हैं, 100 से कर देते हैं, मान लेते हैं 80, तो 80 कर दी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सप्लाई बढ़ाती रहनी है, बिकॉज हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुँचना है। तो पहले हमने बिल्कुल ही डिमांड को ज़्यादा कराया, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, डिमांड कम करनी है और सप्लाई बढ़ानी है, ताकि एक ऐसी सिचुएशन बना के दिखाए कि हमने क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाए। तो पहले हमने डिमांड बहुत ज़्यादा दिखाई, अब डिमांड कम करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, तो सप्लाई करते हैं 20 से 40 कर देते हैं। अब कितनी शॉर्टेज पड़ गई, ये शॉर्टेज घटता जाएगा फिर धीरे धीरे। तो अब 80 लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई 40 है, तो 40 आइसक्रीम कम है, तो -40। अभी भी यहाँ पर एक्सेस डिमांड ही है ना, अभी भी आपकी एक्सेस डिमांड है। उसके बाद आप प्राइस और बढ़ाते हैं, 4 से 6 कर देते हैं, तो डिमांड और घटेगी, 80 से 60 कर देते हैं, और ये 20 से ही बढ़ा देते हैं ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। एक सिचुएशन तो बतानी पड़ेगी ना जहाँ पर इक्वल है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पर शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी की सप्लाई है, इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल। यही हमें चाहिए था। अब हम और बढ़ाते हैं, एक और सिचुएशन दिखाते हैं। ये तो हमने एक्सेस डिमांड दिखाया, एक और भी तो सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर मैं प्राइस और बढ़ा दूँ तो डिमांड और बढ़ जाएगी, सॉरी और घट जाएगी, 60 से मान लो 40 होगी, तो ये बढ़ के 80 हो जाएगी। 20 से बढ़ा रहे, सिंपल है, आप जैसे मर्जी बढ़ा लो। इस बार आपका शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, बल्कि शॉर्टेज माइनस में नहीं है, प्लस में आ गया, यानी कि अब आपके पास एक्सेस सामान है। 40 लोग डिमांड कर रहे हैं बट 80 आइसक्रीम है, यानी कि 40 एक्स्ट्रा है। इस बार शॉर्टेज माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ लिखिएगा एक्सेस सप्लाई, इस बार सप्लाई एक्सेस है। फिर इस बार और बढ़ा के दे लेते, 10 कर दिया तो ये और घट गया, 20 हो गया, और ये 100 हो गया इस बार। तो एक्सेस कितनी होगी, 100 आइसक्रीम पड़ी है, 20 ही लोग खाना चाह रहे हैं, तो 80 एक्सेस है। तो यहाँ भी एक्सेस आ गया। समझ आ गई बात। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाओगे जब इसका आप, तो देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लिए, यहाँ पर नीचे लिखिए क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, यहाँ लिखिए क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लिखिए आप प्राइस। अब देखिए ये नंबर देख लीजिए, प्राइस किसके आसपास है, 2, 4, 6। हमने जानबूझ के 2, 4, 6 लिया, जिससे ये पॉइंट प्लॉट करना भी आसानी हो जाएगी। तो पॉइंट भी ऐसे प्लॉट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। नीचे देते हैं डिमांड, ये सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, दोनों चीज़ें लेंगे। अब देखिए ये फिगर भी हमने 20, 40, 60 जानबूझ के ऐसी ली थी, तो पॉइंट प्लॉट करना आसानी हो जाएगी। देखो जितना गैप यहाँ लिया उतना गैप यहाँ लेना है, 20, तभी आपका फिर शेप सही आएगी। 60, 80, 100। देखिए सबसे पहले डिमांड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2 पे 100 है, तो 2 पे 100 आ गया यहाँ पर। फिर 4 पे 80 थी, 4 पे 80 यहाँ आ गया, 4 और 80। 6 पे 60 है, तो 6 पे 60 इधर आ गई। फिर 8 पे 40, 10 पे 20, दिख रहा है। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, तो इसको डी डी बोल देंगे। फिर सप्लाई ड्रॉ करते हैं, 2 पे 20 है, तो ये यहाँ पर आ गया। 4 पे 40 है, इधर आ गया। 6 पे 60 है, ये 60 देखो बराबर आ गया इसके। फिर 8 पे 80, 10 पे 100, तो ये ऐसे ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये आ गया। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसको ई नाम दे देंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम है, और इसको हम ड्रॉ करके दिखा देंगे बड़ी बोल्ड लाइन में, यानी कि ये हमारा जो प्राइस बन जाएगा 6, इसे बोला जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे,
मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पर कहाँ है? मार्केट इक्विलिब्रियम जो हमें निकाला वो है एट ईट पॉइंट पे, ये ई पॉइंट पे। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज़ इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि ऐसा प्राइस जो सबसे बेस्ट है पूरी मार्केट में, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल थी, वो है 6। तो यहाँ पर कहाँ है वो? 6 रुपये का अगर सामान बेचे पूरी मार्केट में, वो सबसे बेस्ट प्राइस होगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम अगर आपकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि कितना क्वांटिटी बेचना चाहिए या कितनी क्वांटिटी डिमांड करनी चाहिए लोगों को, वो है 60। तो इसका मतलब 60 आइसक्रीम जब लोग डिमांड करेंगे और 60 ही बेचेंगे, 60 आइसक्रीम डिमांड करेंगे तो 6 रुपये का बेचेंगे और 60 ही लोग सप्लाई कर पाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट मार्केट में रहेगा, सबसे बेस्ट प्राइस है, ना ज़्यादा ना कम, और ये सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मैंने 6 से 8 करा तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? पर देखो 8 करूँगा लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ये भी सही नहीं है। अगर मैंने 4 पे बेचा तो भी गड़बड़ है, क्योंकि 4 पे बेचा, सप्लाई 40 की कम पड़ जाएगी। मुझे सामान 6 रुपये का बेचूंगा तब मेरे डिमांड 60 रहेगी, सप्लाई भी 60 रहेगी। तो इसका मतलब मुझे सामान 6 रुपये का बेचना चाहिए मार्केट में, और तभी लोग 60 रुपये का 60 क्वांटिटी वहाँ पर डिमांड करेंगे तो 60 ही सप्लाई आएगी। तो ये चीज़ इसका मतलब है, यानी कि ऊपर वाला जितना भी करूँगा, यानी कि जैसे ही मैंने प्राइस को मतलब मैंने घटाया 6 से, जैसे ही मैंने अगर कम कर दिया तो नीचे वाला जो सारा इलाका है ये वाला, ये क्या बन जाएगा? एक्सेस डिमांड। यहाँ पर क्या बोला जाएगा? एक्सेस डिमांड, यानी क्योंकि मैंने प्राइस जैसे ही घटाया तो डिमांड भैया एक्सेस हो जाएगी सप्लाई से, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई देखो पहले बन रहा है ग्राफ, डिमांड का आगे बन रहा है, यानी कि 60, 80, 100, ये डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर सप्लाई कम है, क्योंकि प्राइस जैसे ही घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस घटा नहीं सकता 6 से जैसे ही बढ़ाया तो वहाँ पर देखो डिमांड पहले है, सप्लाई बाद में। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी सिचुएशन? एक्सेस सप्लाई की बन जाएगी। अगर मैंने प्राइस ज़्यादा बढ़ा दिया 6 से, तो सप्लाई तो मेरे पास ज़्यादा पड़ी रहेगी बट डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपको ना तो प्राइस ज़्यादा बढ़ाना है ना कम करना है, 6 रुपये का सबसे बेस्ट है। कम करा तो डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा करा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ गए? उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परफेक्ट कंपटीशन में, मार्केट इक्विलिब्रियम में, कि वही चीज़ हर एक फर्म वहाँ पर प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, यानी कि मार्केट डिमांड और सप्लाई से बनता है प्राइस, जहाँ वो टकराते हैं। हर एक फर्म वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाता है लॉन्ग रन में, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि लॉन्ग रन में बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने प्राइस बढ़ाया भी तो एक सिचुएशन आएगी, ऐसी आएगी जब आपको प्राइस घटाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको कोई खरीदेगा ही माल, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, आपको 6 रुपये का ही सामान बेचना पड़ेगा। यही वो कह रहा है, अगर आपने प्राइस बढ़ाया भी तो थोड़ी देर के बढ़ाओगे, दोबारा से आपका कम हो जाएगा। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे आपने एक और चीज़, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है कि आपने अगर प्राइस बढ़ाया, मान लो प्राइस बढ़ा दिया, तो होगा क्या, बहुत सारी फर्म वहाँ पर छोड़ के चली जाएगी या फिर डिमांड ही नहीं करेगा कोई, तो अपने आप ही आपको प्राइस घटाना पड़ेगा। अगर आपने प्राइस घटाया ज़्यादा तो होगा क्या, बहुत सारी फर्म आपके मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि फ्री एंट्री होती है, कोई भी फर्म आ सकती है आपके वहाँ प्रोडक्ट बेच सकती है। फ्री एंट्री होगी, ज़्यादा लोग सामान बेचेंगे, ज़्यादा लोग सामान बेचेंगे तो क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके जो है सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो होगा क्या, अगर देखो प्राइस घटा है तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई कम है, तो होगा क्या, बहुत सारी फर्म आ जाएगी और ये धीरे धीरे सप्लाई जो है बढ़ती रहेगी, अपने आप दोबारा से इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है और डिमांड यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी है तो धीरे धीरे फर्म छोड़ के जाती रहेगी और धीरे धीरे सप्लाई कम हो जाएगी, दोबारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसे बोलते हैं कि फर्म लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती। जितने भी डिसीजन है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का, वो बेसिकली फ्री फ्लो ऑफ मैकेनिज्म है, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म फ्री फ्लो है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लो ऑफ डिमांड और लो ऑफ सप्लाई दोनों अप्लाई होता है आपके यहाँ पर, वो आपको पता ही है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, यहाँ पर सप्लाई क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाओगे आप, वही हो रहा है। देखो यहाँ पर आप भैया, आप देखो प्राइस बढ़ा रहा है, जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते हो सप्लाई देखो ज़्यादा हो रही है, प्राइस घटाते हो सप्लाई देखो कम हो जा रही है, तो लो ऑफ सप्लाई भी अप्लाई हो रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस आता है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है इक्वल होती है क्वांटिटी सप्लाई के। इक्विलिब्रियम प्राइस पे आप ना तो शॉर्टेज होती है, ना तो ज़्यादा डिमांड है ना सप्लाई है।
इक्वल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई जहाँ पर इक्वल प्राइस आती है। समझ गए? इसी एक्सेस डिमांड का देखो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, वो आपने समझ लिया यहाँ से कि भाई जब क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती है उसको बना के दिखा दो, कि टेबल से शेड्यूल से बना के दिखा सकते हो, सिंपल है। और वही चीज़ देखो आपने एक्सेस सप्लाई भी अभी समझ लिया आपने कि भाई जब आपका प्राइस ज़्यादा कर देते हो तो सप्लाई ज़्यादा होगी ना, और वहाँ पर डिमांड कम पड़ जाती है, तो वहाँ उस सिचुएशन को एक्सेस सप्लाई बोलते हो। जब इक्विलिब्रियम के प्राइस से ज़्यादा प्राइस हो जाता है तो वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड लेकिन कम पड़ जाती है उससे, तो वो एक्सेस सप्लाई होता है, उसको आप बना के दिखा सकते हो। समझ आ गई बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आप बना लोगे, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।